आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस बेदारी हफ्ते से खिताब करेंगे। काबीना ने एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकारी मिल्कियत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से इथेनॉल की खरीद के तरीक़ेकार को मंजूरी दे दी है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम के दूसरे मरहले की पहली आजमाइश कामयाबी के साथ अंजाम दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को आज रांची के अपने दफ्तर में तलब किया है। 6 रियासतों में 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अमरीकी वफाकी रिजर्व ने शरह सूद में मजीद 3/4% का इजाफा किया है। और क्रिकेट में एडिलेड ओवल में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन के बेदारी हफ्ते के एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी मरकजी विजिलेंस कमीशन के शिकायतों के इजाले के निजाम से मुताल्लिक नए पोर्टल का आगाज करेंगे। वो अखलाकियात और अच्छे तौर तरीकों के बारे में तस्वीरों पर मुश्तमिल किताबचे, एहतियाती विजिलेंस के बारे में बेहतरीन तौर तरीकों का मजमुआ और सरकारी खरीद से मुताल्लिक खुसूसी शुमारे विज आई वानी की रस्म इजरा भी अंजाम देंगे। वजीर आजम उन 5 तलबा को इनाम भी देंगे जिन्होंने मरकजी विजिलेंस कमीशन के जेर एहतमाम पूरे मुल्क में कराए गए मजमून नवीसी के मुकाबले में बेहतरीन मज़ामीन तहरीर किए। जिंदगी के सभी शोबों में दयानतदारी का पैगाम फैलाने के मकसद से सभी मुताल्लिका अफराद और इदारों को साथ लाने की खातिर हर साल मरकजी विजिलेंस कमीशन बेदारी हफ्ते का एहतमाम करता है। इस साल ये हफ्ता एक तरक्की याफ्ता मुल्क की खातिर भारत से बदउनवानी के खात्मे के मौजू के साथ 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के कालकाजी में इक़्तिसादी लिहाज से पसमानदा तबकों के लिए नए तामीरशुदा 3000 से ज्यादा फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने विज्ञान भवन में एक तकरीब के दौरान मुताल्लिका अफराद को फ्लैट्स की चाबियां सुपुर्द की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है क्योंकि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वाले कई लोगों का अब अपना मकान होगा। गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है वो यहाँ के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। यहाँ सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए और बहुत ही जल्द यहाँ रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रही है ताकि दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक की भीड़भाड़ से राहत मिल सके। उन्होंने कौमी राजधानी में मेट्रो नेटवर्क की तेजी के साथ तोसी का भी जिक्र किया। सही ठीक है, बोल दिया उनको। मेट्रो की सुविधा का विस्तार होने से हर रोज उनके पैसे भी बच रहे हैं और समय की भी बचत हो रही है। दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है। दिल्ली में जहां एक और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ जैसे निर्माण भी हो रहे हैं।
इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल प्रोग्राम के तहत तेल की मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियों के जरिए एथेनॉल की खरीदारी के लिए कल तरीकेकार को मंजूरी दे दी। उसने आने वाले चीनी के सीजन के लिए इस प्रोग्राम के तहत गन्ने पर मबनी मुख्तलिफ खाम माल से हासिल होने वाली एथेनॉल की ज्यादा कीमत को मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल की आमेजिश के लिए हासिल किए जाने वाले हदफ की मियाद में 5 साल की कमी करके इसे साल 2025 कर दिया है। पहले ये निशाना 2030 तक हासिल किया जाना था। उन्होंने कहा कि 10% एथेनॉल की आमेजिश का निशाना इस साल मई में पहले ही हासिल कर लिया गया है। 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हमने मई में मीट कर लिया एंड 40,000 करोड़ की इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सकती है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट टू आवर फार्मर्स। प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हेवी मोलासेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम 46 रुपीज 66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम बी हेवी मोलासेस विल गो अप फ्रॉम 59.08 पैसे पर लीटर टू 60.73 पैसे पर लीटर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नागालैंड में दूसरी आलमी जंग के तारीखी कोहिमा कब्रिस्तान और किगबेमा गांव जाएंगी। सदर जमहूरिया नागालैंड के 2 दिन के दौरे पर कल रियासती राजधानी कोहिमा पहुंची हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 9:30 बजे कोहिमा में वाक़े दूसरी आलमी जंग के तारीखी कब्रिस्तान जाएंगी, जहां वो मुल्क के दिफा के दौरान अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश करेंगी। इसके बाद वो अंगमी कबीले के सबसे कदीम गांव में से एक किगवेमा जाएंगी और गांव की काउंसिल के मेंबरान और अपनी मदद आप ग्रुपों के साथ तबादले ख्याल करेंगी। सदर जमहूरिया आज से पहर मिजोरम के लिए रवाना होंगी, जहां वो आइजोल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के 17वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और रियासत में तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी। कोहिमा से खबरनामे के लिए आसनू की रिपोर्ट। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम के दूसरे मरहले की पहली आजमाइश कामयाबी के साथ अंजाम दी है। ये तजर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। इसके तहत AD-1 मिसाइल दागा गया। ये हमला आवर मिसाइल को बीच में ही मार गिराने वाला तवील दूरी का मिसाइल है, जो तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाज को भी मार गिराने की सलाहियत के साथ डिजाइन किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और इस कामयाब आजमाइश से वाबस्ता दीगर टीमों को मुबारकबाद दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैर कानूनी कानूनी मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को तलब किया है। जराये के मुताबिक एजेंसी ने वजीर आला से कहा है कि वो आज सुबह रांची के उसके दफ्तर में हाजिर हों। 6 रियासतों में फैले 7 असेंबली हलकों के लिए जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग जो आज सुबह 7 बजे शुरू हुई है, शाम में 6 बजे खत्म होगी। वोटों की गिनती इतवार को होगी। ये हलके हैं महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगौड़, उत्तर प्रदेश में गोला गोकरणनाथ और उड़ीसा में धामनगर। हिमाचल प्रदेश में खुसूसी जुमरे के 5,093 अफराद ने रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट दिया। आला इंतखाबी अफसर मनीष गर्ग ने बताया कि हर लिहाज से मुकम्मल मजमूई तौर पर 43,143 फॉर्म मौसूल हुए हैं। इनमें 80 से ज्यादा उम्र के अफराद के 4,330 पोस्टल बैलेट शामिल हैं। पूरी रियासत से दिव्यांगजनों के 763 फॉर्म मौसूल हुए हैं। जनाब गर्ग ने बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, माजूर राय दहंदगान और रियासत में लाजमी खिदमात में मामूर एहलकारों को 1,70,403 फॉर्म 12D जारी किए गए। इसका मकसद चुनाव अमल में सभी लोगों को शामिल करना और खुसूसी जुमरे के राय दहंदगान की शिरकत को यकीनी बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इन राय दहंदगान से पोस्टल बैलेट पेपर इकट्ठा करने का अमल मंगल को शुरू हुआ है और इस महीने की 11 तारीख से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतखाबी कमीशन आज गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। 182 अरकान पर मुश्तमिल गुजरात कानून साज असेंबली की मुद्दत अगले साल 18 फरवरी को खत्म हो जाएगी।
तमिलनाडु के साहिली जिलों में पिछले कुछ दिन से दूर दूर तक बारिश हो रही है। रियासत के शिमाली और जुनूबी हिस्सों के 8 से ज्यादा जिलों में कहीं औसत और कहीं तेज बारिश हुई है। इन जिलों में एहतियाती इकदाम के तौर पर तालीमी इदारों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। इलाकाई मौसमियाती महकमे के मुताबिक बारिश का सिलसिला इस महीने की 6 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि लगातार बारिश होने की वजह से चेन्नई और आसपास के इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। एक रिपोर्ट। रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया से कहा है कि वो नाजुक सूरत हाल को देखते हुए कार्रवाई करे, जिसके लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। जिला इंतजामिया को मशवरा दिया गया है कि वो महकमा मौसमियात, आफात के बंदोबस्त के इदारों, सेहत और बिजली के महकमे के साथ ताउन और तालमेल करे ताकि नुकसानात से बचा जा सके। रियासत का कंट्रोल सेंटर चेन्नई में कायम किया गया है ताकि पानी की सतहों की निगरानी की जा सके और पानी के जमा होने से मुतालिक अवामी शिकायतों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट। अमरीकी विफाकी रिजर्व ने शरह सूद में मजीद 3/4% का इजाफा किया है। इस तरह ये 3.25% और 4% के दरमियान रहेगी। अमरीकी इदारे ने इफराते ज़र की वजह से इस साल ये कदम उठाया है। कल रात एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी विफाकी इदारे के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ये इंतबाह दिया कि शदीद इफराते ज़र को बढ़ने से रोकने के लिए इससे भी ज्यादा शरह सूद मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। हुक्काम ने कहा है कि ये मसला अगले साल भी जारी रह सकता है। इस तरह मुस्तकबिल में भी ये शरह बढ़ाई जा सकती है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। कल एडिलेड ओवल में एक ग्रुप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और भारत ने 6 विकेट पर 184 रन बनाए। इसमें विराट कोहली के 64 रन का अहम रोल रहा, जो उन्होंने 44 गेंदों पर बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। बारिश की वजह से कुछ देर के लिए रुकावट पड़ने के तनाजुर में बांग्लादेश को 16 ओवर्स में 151 रन बनाने थे, लेकिन वो 6 विकेट पर 145 रन ही बना सका। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप 2 में अव्वल मुकाम पर आ गया है। आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। उर्दन के शहर अम्मान में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन और लक्ष्य चाहर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में कांसे का तमगा जीतने वाले हसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम के जुमरे में किर्गिस्तान के सेदबेक यूलुक को 3-2 से हरा दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला पाकिस्तान के इलियास हुसैन से होगा। इधर 80 किलोग्राम के जुमरे में लक्ष्य चाहर ताजिकिस्तान के शाबोज नेगमत को 5-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2022 का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत की मईशत की बुनियाद मजबूत। तकरीबन सभी अखबारों ने दिल्ली झुग्गी बस्तियों में रहने वाले कुंभों को वजीर आजम के जरिए नए फ्लैट तकसीम किए जाने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार मिलाप लिखता है कि दिल्ली को शानदार शहर बनाना है, झुग्गी वालों को फ्लैट देते हुए मोदी का ऐलान। अखबारात ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के इस बयान को अहमियत दी है कि मईशत को गिरने से रोकने के लिए सख्त कदम की जरूरत नहीं। अखबार इंकलाब खबर देता है कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर तब्दीली पर हलचल तेज। सचिन पायलट खेमे ने अशोक गहलोत के हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस बेदारी हफ्ते से खिताब करेंगे। काबीना ने एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकारी मिल्कियत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से एथेनॉल की खरीद के तरीक़ेकार को मंजूरी दे दी है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम के दूसरे मरहले की पहली आजमाइश कामयाबी के साथ अंजाम दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को आज रांची के अपने दफ्तर में तलब किया है। 6 रियासतों में 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अमरीकी विफाकी रिजर्व ने शरह सूद में मजीद 3/4% का इजाफा किया है
और क्रिकेट में एडिलेड ओवल में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।